हेलो दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोगों के लिए आज की तीसरी क्लास लेके आ गया हूं। दो टॉपिक आपको इसमें पढ़ाए जा चुके हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें आपको यूनिट, डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस बताए जा चुके हैं। आज का जो अगला टॉपिक इसका है वो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये टॉपिक आज हमें इसमें पढ़ना है। पहले इसमें बता देते हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल है ये है क्या, किस तरीके से इसका यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें यूज कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है 5732। आपको बताना है कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने लगेंगे। डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे डिवाइड हो जाता है, नहीं आता है तो डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अभी ये नहीं करना है, कुछ जो रूल हैं उनको पढ़ लेना है, जिससे हमें कोई भी नंबर देखते ही बता देंगे कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल 1 जो पहला है, रूल 1 का है। 1 का क्या होता है, जितने भी इंटीजर होते हैं, ऑल द इंटीजर डिवाइड बाय 1। जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं, वो 1 से आपके डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा रूल देखते हैं 2 का। रूल 2 में क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं, ऑल द नंबर डिवाइड बाय 2 इफ लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2। अगर अंतिम का डिजिट 2 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। अब इसको एग्जांपल से बताते हैं कि किस तरीके से इसमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 5732। इसका लास्ट सिर्फ हमें क्या 2 के रूल में क्या देखना है कि लास्ट वाला नंबर 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है। तो ये नंबर 2 की टेबल में आ जाता है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा 3576, लास्ट वाला नंबर सिर्फ देखना है, ये 2 की टेबल में आ जाता है, मतलब ये नंबर आपका पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3575, इसमें लास्ट का जो डिजिट है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो रूल 2 का हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा रूल देखते हैं, रूल 4। ये रूल आपको याद नहीं करने से ध्यान से देख लेना है, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। 4 में क्या होता है, नंबर डिवाइड बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं कि वो 4 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर 4 की टेबल में लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे तो आपका वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 3516। अब इधर ये नंबर चाहे जितने भी पढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखना आपको है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 की टेबल में आते हैं या नहीं। तो 4 4 या 16 हो जाएगा, ये आ गया टेबल में, मतलब ये 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा 35735। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं, ये 4 की टेबल में नहीं आते हैं, मतलब कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका 4 का रूल हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा देखते हैं, रूल 8। रूल 8 का क्या होता है, इसमें आपको क्या देखना है, इफ लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8 देन नंबर शुड डिवाइड बाय 8। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में आने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 की टेबल में आ जाएंगे तो वो नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 357144। अब इसको बताना है कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो इसमें हमें क्या देखना, लास्ट के 3 डिजिट हैं उनको चेक करना है कि वो 8 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, कैरी लोगे 14 हो जाएगा, 14 इधर 6 बचेगा, 4 लिख लिया, 8 8 जा 64 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब 3 डिजिट जो लास्ट के थे वो 8 की टेबल में आ गए, तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमें 8 का रूल फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं 16 का रूल।
इसमें भी थ्योरी वही रहेगी कि अब इसमें अब यहाँ पे एक साथ में सारे बता देते हैं। जैसे 2 में लास्ट का एक डिजिट आपको देखना है कि 2 की टेबल में आना चाहिए। 4 में क्या है, 4 में आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 की टेबल में आने चाहिए। 4 के बाद में 8 में आपको 3 डिजिट देखने हैं कि वो 8 की टेबल में आने चाहिए। 8 के बाद में 16, इसमें आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं कि वो 16 की टेबल में आने चाहिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके चारों रूल तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 2 4 8 16, ठीक है। इसमें लास्ट के 4 डिजिट देखना है। यहाँ पे एग्जांपल से इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा 4 8 8 0, इधर आप जितने भी नंबर पढ़ा लो, आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं कि वो 16 की टेबल में आता है या नहीं आता है। इसको अगर डिवाइड करके देखें 4 8 8 0 को 16 से, तो 16 3 से 48 हो जाएगा। ये 0 आ गया, 8 लिखा कम है, 0 बढ़ाया, 16 5 का 80, ये 0 हो जाएगा। मतलब कि आपका ये नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमने रूल जो है 2 4 8 और 16 के सीख लिए हैं। अब आप देखते ही नंबर को बता दोगे कि इसमें से कौन सा नंबर किसकी टेबल में आता है। जैसे क्वेश्चन एक बता देते हैं, यहाँ पे लिखा 3 5 6 और 3 4। अब इसमें इस तरीके से पूछता है, यह नंबर डिवाइड होगा या नंबर किससे पूर्णतः डिवाइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे 2 4 6 और 8। तो अब इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन है एक जैसे हो जाएंगे। इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 4 है, ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के अगर 2 डिजिट देखो तो ये 4 6 या 24, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन इस तरीके से मिल जाते हैं, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसमें आपको 4 वाला टिक कर देना है, 4 6 या 24। इस तरीके से ये इतने रूल इसमें एक साथ में अप्लाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अब अगले रूल पे चलते हैं। रूल 3 का क्या होता है। रूल 3, इसमें आपको क्या देखना होता है, इसमें ये देखा जाता है इफ सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 3 देन नंबर डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। अब इसको एग्जांपल से बताते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी कि जो भी नंबर लिखा होगा उसको सम कर देना है, ऐड कर देना। ऐड करने पे अगर 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर आपका 3 की टेबल में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने 5 8 7 6। अब आपको बताना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इन सारे नंबर को ऐड कर लेना है। 5 + 8 + 7 + 6 ऐड करने पे कितने आ जाएंगे, 15 5 20 और ये 26। तो 26 ये जो है 26 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे फिर दोबारा इसको बताना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसमें भी वही करना है। पहले इनका सबका सम कर लेना है। 5 + 8 + 7 + 7 सम करोगे इसका तो ये 15 हो जाएगा। 15 5 20 27 27 3 की टेबल में आ जाता है। 3 9 या 27, मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। ये तो हमने आपको निकालना बताया है कि कैसे निकालोगे कि 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता है 4 3 5, यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि इफ नंबर डिवाइड बाई 3 देन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी लिख सकता है, लेटर लिख सकता है ABCDF या फिर स्टार बना देते हैं। आपको सिर्फ रूल को ध्यान रखना है, किसका रूल है, 3 का है। नंबर क्या है उनको लिख लेते हैं, 4 + 3 + 5 + x + 7। इसको अगर सॉल्व करें तो 4 3 7 7 7 14 14 और 5 19 + x। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर x की जगह पे रख दें जो ये x से डिवाइड हो जाए। तो x यहाँ पे 19 है, 19 21 ये 3 की टेबल में आ जाता है। 3 7 या 21, तो 19 में यहाँ पे कितना रख दें, 19 20 21। यहाँ पे x की जगह पर 19 + 2 रख देते हैं तो ये 21 हो गया। अब ये 21 जो है 3 की टेबल में आ जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 जो ऑप्शन होगा उसको हम सही कर देंगे। इस तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
समझ में आ गया होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। चलते हैं उसके बाद में अगले रूल पे। 3 के बाद में 9 का देखते हैं। 9 का क्या होता है, सेम 3 की तरह होता है। इसमें भी आपको यही देखना है कि जो नंबर लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5 7 2, ये आपको बताना है कि 9 की टेबल में आता है या नहीं आता है। सबसे पहले इनका सम कर लेंगे, 3 + 5 + 7 + 2, सम करोगे इनका 3 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 हो गया। अब ये 17 9 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। यहीं पे अगर हम 2 की जगह पे 3 कर देते हैं, अब बताना है कि ये 9 के टेबल में आता है या नहीं। तो 7 3 10, 15 3 18, 18 जो है 9 2 जा 18 हो जाता है, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एक इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 7 3 P 2 4। अब इसमें आपको बताना है वैल्यू ऑफ P इफ नंबर डिवाइड बाय 9, यहाँ पे आपको बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी अगर आपका नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका हम सम कर लेते हैं, 5 + 7 + 3 + P + 2 + 5, 7 3 10 5 15, 15 5 20, 20 21 22, ये 22 हो गया और +5 + P यहाँ पे। अब यहाँ P की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दे तो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 3 या 27 होता है। इसी के पास में नंबर देखना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। तो 22 में अगर यहाँ पे हम P की जगह पे 5 लिख दें, 22 और +5, तो ये 27 हो जाएगा। 27 9 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे अगर आप कंटेंट को समझ जाएंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या रोल है। रोल आप यहाँ पे 3 और 9 का कंपेयर कर सकते हैं। 3 और 9 का इनमें क्या होता है, सम होता है। सम देखा जाता है कि वो आता है टेबल में या नहीं आता है। अगर नहीं आता होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। 9 के बाद में फिर उसके बाद में 5 का बता देते हैं। रूल 5 का क्या कहता है, इसमें हमें यह देखना होता है कि अगर नंबर में इसमें 0 और 5, इसमें लास्ट में ये देखना होता है कि 0 और 5 है क्या है। अगर 0 और 5 है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हमने 3 5 7 0, लास्ट में 0 है तो ये पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको चेक नहीं ट्राई नहीं होता है, पर चेक कर सकते हैं। 5 7 जा 35, 0 हो गया, 7 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20। कोई भी नंबर को आप ये जो रूल बताए हैं रूल को लगा के चेक कर सकते हैं। अगर रूल फॉलो करता होगा तभी वो होगा। तो 0 और 5 इसमें देखना होता है 5 के रूल में। अब 5 के बाद में फिर आते हैं 6 पे, रूल 6। जो 6 है वो 3 फैक्टर से मिलकर बना है, 2 और 3 के। यहाँ पे रूल 6 का बता रहे हैं, अभी पिछले रूल साथ ही में लगते रहेंगे। अब आपको क्या इसमें देखना, जो भी नंबर 2 और 3 की टेबल में आएगा वही नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों की टेबल में नहीं आता होगा 6 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल से अगर देखें इसको, 5 3 4, ये इसको बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। बताना है द नंबर डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो सबसे पहले दोनों को चेक करना, एक नहीं फॉलो होना चाहिए, इसमें दोनों चेक करने हैं कि 2 और 3। तो सबसे पहले ये 2 4 का देख लेते हैं, 2 2 या 4 डिवाइड हो गया। सम करके अगर देखें 5 3 8 और 4 12, 12 भी आता है इसकी टेबल में, मतलब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन इस तरीके से सेम ऐसे ही टाइप रहता है कि 5 8 6 और यहाँ पे डैश 3। अब नंबर इज डिविजिबल बाई 6, ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 6। वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्रॉस, इसकी वैल्यू क्या होगी इसमें। तो इसमें निकालने के लिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि ये नंबर जो है लास्ट में आपका इसमें 3 आ रहा है। हमने यहाँ पे 6 के रूल में क्या बताया कि 2 और 3 के टेबल में आने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं, 3 है, फिर उसके बाद में 4 है, या फिर 5 है, या नॉन ऑफ अबो है। तो इसमें नॉन ऑफ अबो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 3 लिखा हुआ है। 3 यहाँ पे
2 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रूल 6 का हो गया। फिर उसके बाद में 12 का क्या रहता है? 12, अब 12 किन फैक्टर से मिलके बना है? 4 और 3। तो इसमें आपको बस नंबर देखना है कि 4 और 3 के टेबल में आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3, 5, 16। अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 4 से तो डिवाइड हो जाएंगे, 4 4 या 16। अब हमें ये देखना है कि 3 से होंगे या नहीं होंगे। तो 5, 3, 8, 8, 9 और 9 और 6, 15। 15 3 की टेबल में आता है, 3, 5 या 15, मतलब ये नंबर आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 में क्या देखना है? यहाँ पे तोड़ लेना इस तरीके से, 4, 3 या 12। अब 4 और 3 दोनों की टेबल में अगर आ रहा है तो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। 12 के बाद में 18 का देखते हैं। अब 18 का अगर देखें तो 2 9 या 18 कर लेते हैं इसको। तो इसमें आपको क्या देखना है कि लास्ट के डिजिट 2 के टेबल में आने चाहिए और सम करने पे 9 के टेबल में आना चाहिए। 3, 5, 6, 2। इसको अगर देखें तो 7, 3, 10, 5, 15, 16, 17। 17 हो गया, लास्ट का तो ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 17 आ रहा है, तो ये 18 से आपका डिवाइड नहीं होगा। इसकी जगह पे अगर हम 8 कर देते हैं, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18, 9 2 जा 18, 9 की टेबल में आ गया और लास्ट का डिजिट तो आ ही रहा है, तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका रूल 18 का हो गया। अब एक लास्ट रूल इसमें जो है वो बचा हुआ है, तो थोड़ा बढ़िया सा रूल है, रूल 11। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होता है। तो इसमें हमें ये देखना होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से बता देते हैं, 5, 7, 3, 2, 4 और 3, 6। आपको ये बताना है कि 2 11 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसमें पहले ऑड नंबर का सम कर लिया जाता है, ऑड नंबर का, और इवन नंबर का सम कर लिया जाता है, और वो सम अगर इक्वल आ जाएगा तो आपका नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें अगर करें तो 4 और 2 6 हो गया, 6, 6, 12, 12 और 3 15 हो गया।